साम्राज्य एलामिया की गलत अंदाजे ने नून लीग की सियासत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के वक़ार को सख्त नुकसान पहुँचाया है। मुल्क अफवाहों की जद में है। करप्शन और चोरी के मुल्जिमान को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। हर शख्स आज मोबाइल फ़ोन पर है, वो अपनी राय देगा, उसकी राय का एहतराम करना होगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनना और नैब क़वानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने की रुकावट बन गया। आज मामले खुसूसी का जुम्मा बाजार लगा है। अभी असली बजट आना है तो फिर लग पता जाना है। जुलाई में गैस बिजली के बिल आएंगे तो क़यामत ढाएंगे। उन्होंने कहा कि मईशत आज वेंटिलेटर पर आ चुकी है। और अब बात कोरोना वायरस की, तो कई माह बाद कोरोना वायरस ने फिर से सर उठा लिया। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2% से ज़ायद हो गई। कराची कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने लगा। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 21% से ज़ायद हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक कोरोना मरीज ज़िंदगी की बाजी हार गया, जबकि 75 अफराद मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में हैं। मुल्क में कोरोना के वार फिर तेज। कोरोना मस्बत केसेस की शरह फिर बढ़ने लगी। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2.14% हो गई। 24 घंटों में मुल्क भर से कोरोना के 238 केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान कोरोना ने एक शख्स की जान ली, जबकि 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में कोरोना ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 21.23% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस महकमा सेहत सिंध ने बूस्टर डोज लगाने का फैसला कर लिया। 60 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए। सिंध के तालीमी इदारों में बूस्टर डोज मुहिम अगस्त में शुरू की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कराची में सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए बेनज़ीर भुट्टो पार्क का रुख करने वालों पर कयामत गुजर गई। पार्क के करीब झील में 5 अफराद डूब गए। रात से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि लापता 2 अफराद की तलाश ताहाल जारी है। खुशियां मातम में तब्दील। कराची में सुहाने मौसम का लुत्फ लेने वालों पर कयामत टूट पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो पार्क के करीब झील में फैमिली पिकनिक मनाने गई थी। इस दौरान 2 नौजवान झील में डूब गए। डूबतों को बचाने के लिए खानदान के 3 और अफराद भी पानी में कूद गए। यूं सानहा पेश आया। लाशें वर्सा के सुपुर्द कर दी गयी। कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून से पहले एक बार फिर बादल बरसने का इम्कान है। 28 जुलाई को बादल बरसने की उम्मीद है, जबकि 2 या 3 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज होगा। कराची की तूफानी बारिश वबाले जान बन गई। 6 अफराद जान से गए। आंधी से दरख्त और खंबे भी गिर गए। शाहराह फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। गीली सड़कों पर बड़ी तादाद में शहरी फिसल कर गिर पड़े की नहीं बल्कि मजीद जमकर बरसेंगी। 28 जून को शहर कायद में प्री मानसून एक बार फिर जोर आजमाई करेगा। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। गरज चमक के साथ बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया है। अलबत्ता शाम या रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। जबकि 30 जून से मानसून का पहला स्पेल बरास्ता थरपार कर सिंध में दाखिल होगा। 2 से 3 जुलाई को कराची में एंट्री देगा। दूसरी जानिब कराची की तूफानी बारिशें वबाले जान बन गई। मलीर, मिल्लत टाउन, चनेसर गोट, कामरान चौरंगी में दीवारें गिरने से 8 साल बच्चे समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 साल बच्चा जख्मी हुआ। औरंगी टाउन में कतर मोड़ के करीब घर में करंट लगने से खातून जान से चली गईं। साइट एरिया में काम करने के दौरान करंट लगने से एक शख्स जाबाहक हुआ। II चुंदीगढ़ रोड पर साइन बोर्ड उखड़ गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर 50 मिनट की बारिश ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। गटर का पानी और कीचड़ सड़कों पर जमा हो गया। तारिक रोड, सदर, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी सड़कों पर जमा रहा। शहर में सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गीली सड़कों पर बुरी तरह शहरी फिसलते रहे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त दायर। 17 मई की अदालती राय पर नजरसानी की जाए इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय खिलाफ आइन है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट की राय आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। तैयब बलोच इस बारे में मजीद आगाह करेंगे। जी तैयब बलोच।
आज ही सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक 17 मई की अदालती राय पर नजरसानी की जाए। मदरस अरकान का वोट शुमार न करने से मुताल्लिक पैराग्राफ में नजरसानी करके राय वापस ले ली जाए। मौके से भी इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वोट मदरस अरकान का वोट शुमार न करने की राय जो है वो खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट की राय आइन में मुदाफत के मुताबिक है। आर्टिकल 63A के मुताबिक मदरस अरकान से 20 सीट हो सकती है। सरकार को साथ ही हुकूमत इलेक्शन कमीशन को शरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 64A के तहत मदरस अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। तो आप इस राय को बाकायदा तब्दील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जो इस्तदा की गई है। बलोच, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खबर आप तक पहुंचाएंगे। हज कुरानदाजी में नाम के बावजूद लिस्ट से नाम निकालने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 सफाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार शहरियों को सरकारी कोटे पर हज पर जाने की इजाज़त। इसी बारे में मजीद जान लेते फयाज महमूद हमारी नुमाइंदे लाइन पर मौजूद है। फयाज, बताइएगा इस केस के बारे में। जी, वज़ारत मज़हबी अमूर ने दरख्वास्त गुजार शहरियों को सरकारी कोटा पर हज पर जाने की इजाज़त दे दी है। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुजाज अफसर ने शहरियों को हज की इजाज़त देने का जो बयान है वो अदालत में जमा करवा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 2 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा है कि डिप्टी सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी अमूर ने अदालत को बताया कि कुछ लोग लिस्ट से ड्रॉप होने के बाद जगह पर मौजूद हैं। मुजाज अफसर के मुताबिक दरखास्त गुजारों को जरूरी कार्रवाई के बाद सरकारी कोटा पर हज की इजाजत दे दी जाएगी। इसके बाद दरखास्त गुजारों को एतराज़ात का अजाला हो गया है और अदालत ने दरखास्त निपटा दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अहम खबर दें आपको, FIA कराची जोन में अमले की किल्लत। अमला साबिक DG डायरेक्टर के घरों पर तैनात होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं इरशाद संजरानी से। इरशाद, मजीद क्या तफसीलात सामने आई? बिल्कुल रजी, FIA कराची जोन में स्टाफ की शॉर्टेज के बावजूद अमला जो है साबिक DG FIA और डायरेक्टर के दौरों पर तैनात होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से बोर्ड्स को दस्तावेजात भी मौसूल हुए। साबिक DG FIA सनाउल अब्बासी के घर जो कामकाज के लिए ताहाल 11 कांस्टेबल तैनात हैं और डायरेक्टर FIA कराची जोन आमिर फारूक के घर 12 कांस्टेबल तैनात है। तमाम कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सिंध पुलिस FIA में डिप्टी पर मुकर्रर है। FIA कराची जोन में इमिग्रेशन, कॉर्पोरेट क्राइम, बैंकिंग सर्किल समेत तमाम जोनल ऑफिस में भी अमले की शदीद कमी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर है, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 73 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। 22 जून को डॉलर 211 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर 2 माह में सबसे बड़ी कमी इस वक्त देखी जा रही है। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे मार्केट की सूरत हाल। जी कफील। देखिए, इंटरबैंक मार्केट में जो है वो IMF की जो डील की खबरें हैं वो वाज़ेह रोशन इम्कानात के बाद नुमाया बड़ी कमी देखी गई है और अभी तक जो ट्रेडिंग के आगाज से अब तक आज के दिन 4 रुपए 43 पैसे कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इसमें जो करंट रेट है इंटरबैंक के वो 207 रुपए 50 पैसे पे इंटरबैंक जो है वो ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज की अगर हम बात करें 93 पैसे पर बंद हुआ था और 2 माह में ये सबसे कम तरीन सतह है जो इसमें इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो उसमें 3 रुपए 50 पैसे की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और 209 रुपए 50 पैसे पर इस वक्त जो है वो डॉलर ट्रेड कर रहे ओपन मार्केट में और 6 रुपए कम हुए हैं। ठीक है कफील, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया। और रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब का ट्वीट। एक और सर्वे सामने आ गया, 67% अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। PDM जमाते पाकिस्तान तबाही मूवमेंट बन चुकी। फरूख हबीब ने अपने ट्वीट में कहा, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इलेक्शन कराए जाएं। पाकिस्तान के अवाम ये बात समझ चुके हैं। फरूख हबीब रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि एक और सर्वे सामने आ गया जिसमें 67% अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। PDM जमातें पाकिस्तान तबाही मूवमेंट बन चुकी हैं। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इलेक्शन कराए जाएं। पाकिस्तान के अवाम को ये बात समझ आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा हादसे से बाल बच गया। परिंदा टकराने पर जहाज़ की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज़ PK
258 शारजा से लाहौर आ रही थी। PIA की जानिब से बताया गया परिंदा टकराने से जहाज का इंजन नाकारा हो गया। 2 हफ्ते में लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी में ANF ने कोरियर ऑफिस के जरिए हेरोइन जापान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हेरोइन 18 बेडशीट्स में महारत के साथ जब्त की गई थी। हेरोइन को कपड़े से अलहदा करने के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। पार्सल चकवाल के रिहायशी अशफाक हुसैन की जानिब से बुक कराया गया था। और सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा है कि उन्हें हालिया ज़िमनी इलेक्शन के हंगामे में गोली लगी, ताहम उन्होंने ये बात कारकुनान से छुपाई, वरना बात बढ़ जाती। उनका कहना था कि मैं जालिमों का सामना करते हुए मारे जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरा कोऑर्डिनेटर भी गोलियों का निशाना बना। में मेरे ऑफिस में मरने वाले शहीद सैफुद्दीन भाई को राहगीर डिक्लेयर किया है। इन लोगों का, मेरे मरकजी रहनुमाओं का, इनका कोई जिक्र नहीं है कि इनको गोलियां लगी हैं। मेरा कोई जिक्र नहीं है कि मुझे गोली लगी है। 16 लोग साथी हमारे अरेस्ट कर लिए, हमें ही मारा, हमें ही शहीद किया। हमारे साथी अरेस्ट करके उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हैं। कि क्या ये सब कुछ हम पर होना जायज़ है? क्या ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद है कि हमें इस तरह से गोलियां मारी जाएं और यहाँ के शहर के अमन को तबाह किया जाए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।